2005 से पहले यह माना जाता था कि दलित, महादलित और अति पिछड़ा जो हैं, वो लालू यादव के वोटर हैं। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनती है और यह लगने लगता है कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया और वो लोग नीतीश कुमार के साथ हो लिए। लेकिन अगर हालिया परिदृश्य को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव के पास जाने का ये लोग मन तो बना रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो चीजें देखने को मिली थी वो यही बता रही थी। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने एक चाल चली है जिसमें दलित और महादलित, अति पिछड़ा को सेट करके अपनी सरकार बनाने के फिराक में ये लोग लग गए हैं। पूरी कहानी, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जो एनडीए है वो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करती है, सभी जातियों को जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है ध्यान देती है कि किस तरीके से इनको साधा जा सकता है। सबसे पहले टारगेट में लेती है दलित और महादलित को। दलित और महादलित के वोटों को जोड़ा जाए तो ये वोट प्रतिशत होता है 25%। और आप समझ जाइए कि 25% वोट किस तरीके से जो बिहार विधानसभा चुनाव में है उसमें माहौल सेट कर सकता है। वहीं अगर अति पिछड़ा को ध्यान में रखा जाए तो इनके वोट प्रतिशत है 36%। और ये 36% वोट जो है एकदम से भाजपा को चुनाव जितवा सकते हैं। और पूरा ध्यान इसी के ऊपर रखा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग लालू यादव यानी तेजस्वी यादव के पास वापस ना चले जाएं। ये लोग एक बार फिर से कहीं ना कहीं उनके पास अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो सरकार बनाने में कठिनाई ही नहीं होगी, बल्कि सरकार से बीजेपी और जेडीयू बाहर हो जाएगी। इसी वजह से इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो पूरा इनका ख्याल रखा गया। अब समझिए कि दलित और महादलित, जिसकी बिहार में अगर वोट की भागीदारी देखी जाए तो 25% है, वहां से 7 मंत्री चुने जाते हैं। अगर दलित और महादलित मंत्रियों की बात की जाए तो सुनील कुमार हैं, रविदास जाति से आते हैं, जेडीयू से है ये। उसके बाद अगर बात किया जाए तो महेश्वर हजारी है, पासवान जाति से आते हैं, ये भी जेडीयू से हैं। जनक राम है, रविदास जाति से आते हैं और ये भाजपा से हैं। वहीं अगर बात किया जाए अशोक चौधरी पासी जाति से आते हैं, हालांकि ये तो पहले भी मंत्री थे, जेडीयू से हैं, जेडीयू के काफी कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। रत्नेश सदा हैं, मुसहर जाति से आते हैं, जेडीयू से हैं। कृष्णनंद पासवान हैं, ये भी भाजपा से आते हैं। वहीं अगर बात किया जाए संतोष कुमार सुमन का तो ये मुसहर जाति से हैं और ये हम से आते हैं, जीतन मांझी के लड़के हैं ये। तो इस तरीके से इनके ऊपर दलित और महादलित के ऊपर गेम खेला गया और इनके ऊपर ध्यान दिया गया। वहीं अति पिछड़ा की बात की जाए यानी ईबीसी की बात की जाए तो यहां पे प्रेम कुमार हैं, कहार जाति से आते हैं, भाजपा ने इनको मंत्री बनाया है, भाजपा अपने कोटे से मंत्री बनाई है। शीला मंडल की अगर बात की जाए तो धानुक जाति से, जेडीयू से आते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए मदन सहनी की तो मल्लाह जाति से, जेडीयू से आती हैं। रेणु देवी हैं, नुनिया जाति से आती हैं, भाजपा ने इनको जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। विजय कुमार मंडल हैं, केवट जाति से आते हैं, भाजपा के नेता हैं। इसके बाद मोतीलाल प्रसाद हैं, तेली जाति से आते हैं, भाजपा से हैं। हरि सहनी है, मल्लाह जाति से आते हैं, भाजपा से हैं। और इस तर्ज पे भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है ताकि अति पिछड़ा, दलित और महादलित इनसे कहीं दूर ना चले जाएं। क्योंकि अगर ये लोग दूर चले जाएंगे तो समझ जाइए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इनकी खटिया खड़ी हो सकती है। पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके से 36% अति पिछड़ा का वोट और दलित और महादलित के 25% वोट को अपने पार्टी के वोट में तब्दील किया जाए। यह बीजेपी का गेम प्लान है, 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने का प्लान है। और अगर इन बातों को लेकर बीजेपी एकदम से पुख्ता तौर पे ये साबित कर दे कि भाई साहब इन लोगों को चुना गया है और अब जो है अति पिछड़ा और दलित महादलित कहीं इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव चाहे कितना भी एमवाई समीकरण बना ले, उनका मुख्यमंत्री बनना जो है एकदम से एक सपना ही बन के रह जाएगा। क्योंकि ये वोट प्रतिशतता बहुत ज्यादा वोट प्रतिशतता होती है और किसी को भी सत्ता में लाने के लिए काफी होती है। लेकिन देखना यह होगा कि जो अति पिछड़ा और इसके अलावा दलित और महादलित एक बार फिर से आरजेडी के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, क्या इस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसका कुछ असर जो है विधानसभा चुनाव पे या फिर लालू यादव पे, तेजस्वी यादव के ऊपर पड़ने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।